देखिए, आपकी जो डिग्री है, डिप्लोमा है और सर्टिफिकेट्स, ये आपको एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन दे रहे होते हैं, लेकिन तुम लोगों के लिए ज़रूरी ये है कि जो मार्केट की नॉलेज है वो तुम्हारे पास आए। एक बात में आप लोगों को खुद मेहनत करना पड़ेगी, वो क्या है कि जो तुम्हारी ये डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट, ये तीन चीज़ें कही हैं मैंने। डिग्री बड़ी होती है, बीटेक ऑनर की डिग्री या पीएस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की डिग्री, उससे छोटा डिप्लोमा होता है, यानी जो तुम्हें डीएई मिलेगी सिविल के अंदर, प्लस इसके साथ तुम्हारा क्या चीज़ होती है, एक और सर्टिफिकेट। कुछ टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर या वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में मैट्रिक लेवल के बाद सर्टिफिकेट भी होते हैं, 6 महीने 1 साल के। मैं एक सवाल करूंगा तुम लोगों से कि तुम लोग में से किसी ने पीएचडी कर लिया, पीएचडी इन सिविल इंजीनियरिंग, फिर तुम में से किसी दूसरे ने डिप्लोमा कर लिया, डीएई सिविल, ठीक है जी। अब आप मुझे ये बताओ कि तालीमी काबिलियत के हवाले से पीएचडी वाला काफी ऊपर की जानिब है। हाँ बताओ भाई उमेर, पीएचडी वाला तो बहुत ऊपर है ना, वो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब कर रहा होगा, कोई प्रोफेसर होगा बहुत बड़ा, ठीक है। हम लोग तो छोटे से प्रोफेसर हैं, तो वो कर रहा होगा किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर, तहकीक कर रहा होगा, रिसर्च कर रहा होगा। दूसरी तरफ एक डिप्लोमा है, लेकिन डिप्लोमा वाले के पास 10 साल का तजुर्बा है। उसने शुरू के 2 साल पाकिस्तान में किया, 4 साल वो दुबई में रहा, 3 साल शारजा में रहा, 2 साल वो कनाडा में जॉब करके यहाँ आ गया। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, सिविल के हिसाब से मुझे साइट के ऊपर एक अच्छा साइट इंजीनियर अपॉइंट करना है, तो मैं पीएचडी सिविल वाले को करूंगा या डिप्लोमे वाले को? क्यों करूंगा डिप्लोमा वाले को? देखो, पीएचडी वाले की इज्जत और तकरीम अपनी जगह पे हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। हमारे सारे टीचर जो एनईजी में थे वो पीएचडी, लेकिन वो साइट इंजीनियर का काम वो नहीं कर सकते। तो यहां पर क्या हुआ कि डीएई सिविल की जरूरत है साइट पर, तो हमें ओवर क्वालिफाइड बंदा नहीं चाहिए होगा। तो अब जो डीएई सिविल वाला कौन चाहिए होगा? एक्सपीरियंस हो, जिसपे जिसको हम कहते हैं कि भाई आपके पास कितना भी, आपका 10 साल का तजुर्बा है, आपका 2 साल का तजुर्बा है, लेकिन 2 साल के तजुर्बे वाले के पास अगर स्किल अच्छे हैं तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो फोकस किसके ऊपर शिफ्ट हो गया हमारा इतने सालों के अंदर? ये बात देखो, तुम्हारे एकेडमिक और तुम्हारी कैरियर दोनों से मुताल्लिक है। हमारा फोकस हो गया स्किल के ऊपर। हम उस बंदे को प्रेफर करते हैं अपने काम के लिए कि जो हमारे मतलूबा स्किल स्टैंडर्ड पे पूरा उतर रहा है। हम पीएचडी वाले को नहीं रखेंगे क्योंकि वो ज़्यादा ओवर क्वालिफाइड है, उसके लिए दूसरे काम है, वो रिसर्च करेगा, तहकीक करेगा, बुक्स लिखेगा, ठीक है ना, बड़े बड़े पुल के डिज़ाइन बनाएगा, बड़े हाईवेज करेगा। हमें चाहिए साइट इंजीनियर, उसके लिए हमें डिप्लोमा वाला चाहिए। तो बेटा इसके अंदर तुम लोगों को फोकस डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, इस पे तो करना है। ज़ाहिर है हमें एक अच्छे नंबर भी चाहिए, एकेडमिक रिकॉर्ड हमारा अच्छा रहेगा, और हमें लेकिन बेसिकली हमारे परफॉर्म करने की सलाहियत, यानी अगर मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि हमारा बच्चा यहां से जब पास आउट होके जाए तो वो बतौर साइट सुपरवाइजर, बतौर क्वांटिटी सर्वेयर, बतौर लैंड सर्वेयर, ठीक है, और बतौर आपके क्या कहना चाहिए, प्रोजेक्ट्स कोऑर्डिनेटर। एक और पोस्ट होती है हमारी सिविल के अंदर, वो बिल्डिंग मटेरियल और बिल्डिंग टूल मशीनरी इक्विपमेंट को बेचने वाली की पोस्ट होती है, वो भी सिविल का डिप्लोमा चाहिए होता है, वो काम करने में हो। यानी हमारा फोकस किस पे आ गया? स्किल पे और परफॉर्मेंस पे आ गया। तो एक वक्त ये आता है कि लोग कहते हैं हाँ जी जी चेक करते हैं, हाँ जी इसने डिप्लोमा वाकई किया, हाँ जी किया, चलो ठीक है ओके। अब बात होती है ये डिप्लोमा आपने को टिकट दे दिया है, ठीक है ना, फील्ड के अंदर एंट्री का टिकट दे दिया, आप तुम लोगों के स्किल काउंट करेंगे। तो काम करने की एक चीज पकड़ लेना कोई भी, वैसे डिप्लोमा होल्डर से आजकल तीनों काम एक साथ लिए जाते हैं, ये बात रखो, क्योंकि लोगों को चाहिए कि 3 बंदे नहीं रखेगा, वो क्वांटिटी सर्वेयर अकेला नहीं अलग नहीं रखेगा, वो साइट सुपरवाइजर अलग नहीं रखेगा, वो प्रोजेक्ट्स कोऑर्डिनेटर अलग नहीं रखेगा, वो चाहते हैं कि तीनों काम एक बंदा कर रहा हो। तो अपने फोकस जो है ना किसके ऊपर हो गया? स्किल के ऊपर हो गया। तो स्किल्स के लिए हमें जो कुछ हम थ्योरी और प्रैक्टिकल यहां कर रहे होते हैं, हमेशा याद रखो अपनी नोटिंग अच्छी करो, नोटबुक तैयार रखो और नोट करो। तो ये चंद एक बुनियादी बातें तुम लोगों को कहनी थी और पूरे हमारे 5 मिनट मुकम्मल हुए।